हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद SRC इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने 2011 जनगणना का महत्वपूर्ण तथ्य ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम जनगणना के बारे में जान लें। यह संघ सूची का विषय है। ये जनगणना जो है कौन सूची में आता है? संघ सूची। और ये जो सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में आती है और धारा 246 के अंतर्गत है। तो जनगणना किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना के बारे में एक पहला पॉइंट जाना जाए। सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में हुई थी जनगणना। सर्वप्रथम कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? कार्यकाल था लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से 72। अर्थात सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अगर नियमित जनगणना की चर्चा किया जाए, नियमित जनगणना ये हुई थी 1881 ईस्वी से। और किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। एक और जाना जाए, ये जनगणना स्वतंत्र भारत की, कौन भारत की? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और कुल मिला के अगर कहा जाए ये 15वीं जनगणना है। कौन जनगणना है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत का अगर सवाल रहेगा तो ये 7वीं जनगणना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अवरोही क्रम में लिखना है। और इसे ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझेंगे और टिकाऊ भी रहेगा। तो सर्वप्रथम इसका ट्रिक जानते हैं। ट्रिक है उत्तम बीबी मिली। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। उत्तम, अब देखिए उत्तम से क्या हो जाएगा? उत्तर बराबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और म से हो जाएगा महाराष्ट्र। और बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बिहार। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। और फिर बी से क्या हो जाएगा? बंगाल। बी से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। और जनसंख्या के बारे में जान लें। भारत का जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या जो है 1,21,69,573 और लुसेंट में दिया हुआ है 1,21,08,54,977। तो ये जनसंख्या ये 2011 के अनुसार है। चूँकि प्रत्येक जनगणना जो होती है वो 10 साल के अंतराल पर होती है। और आपको बता दूं जो 2021 की जनगणना कोरोना महामारी के चलते वो नहीं हो पाया। अब जब भी होगा तो उसका हम आगे का अपडेट्स देख लेंगे।
और जो है इसके बारे में एक चीज़ और जान लें, ये जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना प्रतिशत है? 17.5% विश्व का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहने का मतलब है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा में जाना है। तो इसका पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक से आसानी से समझ लेंगे। ट्रिक है सिम्मी एंड अरुणा गो। ये लाइन याद रहेगा, सिम्मी एंड अरुणा गो। तो भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य को हम आसानी से जान सकते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं। सी बराबर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम। मी से क्या हो जाएगा? मी 4 हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम। अरुणा से क्या हो जाएगा? अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब गो से क्या हो जाएगा? गो से हो जाएगा गोवा। गो फॉर क्या हो जाएगा? गोवा। और जान लें, ये जो सिक्किम है, ये भारत की जनसंख्या का 0.05% है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लें, ये बिहार का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहार के बारे में जान लें, ये बिहार की जनसंख्या जो है तीसरे नंबर पर है, और ये जो है 8.6% है पूरे भारत की जनसंख्या का। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। इसका पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है राज डबल एम में है, या और करके एक लिख सकते हैं राज मध्यम। राज मध्यम आना। राज मध्यम आना। अब इसका डिफाइन देख लेते हैं। राज बराबर क्या हो सकता है? राज बराबर होगा राजस्थान। एम बराबर क्या होगा? मध्य प्रदेश। एम बराबर क्या होगा? मध्य प्रदेश। एम बराबर कह सकते हैं या मध्य बराबर। एम बराबर या क्या कह सकते हैं? मध्य बराबर। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद है एम बराबर पुनः क्या हो जाएगा? एम या म बराबर महाराष्ट्र। आना बराबर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और जान लें, वर्तमान में चौथे नंबर पर यूपी है। वर्तमान में फोर्थ पर कौन है? फोर्थ पर है यूपी। एक बार और देख लेते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का ट्रिक क्या याद रखना है? राज मध्यम आना। राज से हो जाएगा राजस्थान, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, आना से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य। इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है जीएसटी। ये ट्रिक याद रहेगा। भारत के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य का ट्रिक याद रखिएगा जीएसटी। इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। जी बराबर क्या होगा? जी बराबर हो जाएगा गोवा, या ऐसे लिख सकते हैं गोवा। एस बराबर क्या हो सकता है? एस बराबर होगा सिक्किम।
टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा त्रिपुरा। एक दो पॉइंट जान लेते हैं। भारत के सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य क्या हो जाएगा, गोवा। भारत के सबसे छोटे राज्य किसका हो जाएगा, गोवा। और एक चीज और जान लेते हैं, ये जीएसटी के बारे में एक पॉइंट जान लेते हैं। जीएसटी के बारे में सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य असम। जीएसटी को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य क्या हो जाएगा, असम। और दूसरे नंबर पर, और दूसरा कौन था, अपना बिहार। दूसरा कौन था, बिहार। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं 2011 जनगणना, चूँकि यह केंद्र सूची का विषय है और यह 7वें सूची के अंतर्गत आती है। और सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद नियमित जनगणना अगर पूछा जाए तो नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के काल में। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो 7वीं है। और वैसे पूछेगा अभी तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है तो 15 हो चुकी है। और अगर पूछेगा भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार तो कहना है 1,21,05,69,573। और लूसेंट में ये भी है, इसको भी देख लेना है, 1,21,08,54,977। और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5% है। और एक चीज़ और बता दूं, जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.242% है। 2.42% भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, ये जो है किसका क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का। ये इम्पोर्टेंट डाटा था। तो आज हमने ट्रिक के माध्यम से ये सब जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। एक बार और फिर बता दूं, भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य का ट्रिक क्या हो जाएगा, सी, मी एंड अरुणा गो। सी से क्या हो जाएगा, सिक्किम। मी से मिजोरम। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। गो से हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, क्या होगा ट्रिक, राज डबल एम में है, या राज मध्यम आना। राज से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र, आना से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और भारत के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य का ट्रिक क्या हो जाएगा, जीएसटी। जी से हो जाएगा गोवा, एस से हो जाएगा सिक्किम, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। और जीएसटी कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जुलाई। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जीएसटी के बारे में हमने क्या कहा, लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। और प्रथम लागू करने वाला राज्य असम, और दूसरा लागू करने वाला राज्य अपना बिहार। तो आज का ये जो है पार्ट 1 था। पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।